जी जम्मू कश्मीर लद्दाख खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि पीडीपी के सीनियर लीडर और डीएचपुरा असेंबली हलके के इंचार्ज गुलजार अहमद डार इन दिनों अपने इलाके के मुख्तलिफ गाँवों और इलाकों में लगातार अवामी राब्ता मुहिम चला रहे हैं। इस पहल का मकसद लोगों से सीधे संवाद करना और ज़मीनी सतह पर उनकी परेशानियों को समझना है। दौरे के दौरान गुलजार अहमद डार ने डीएचपुरा के अलग अलग गाँव के लोगों से मुलाकात की, उनकी बातों को ध्यान से सुना और यकीन दिलाया कि अवाम की परेशानियों को मुनासिब मंचों पर उठाया जाएगा। मकामी लोगों ने खराब सड़क राब्ता, पीने के पानी की कमी, बिजली फराहमी, हेल्थ सहूलियात की दिक्कत और नौजवानों में बेरोजगारी के मुद्दे सामने रखे। पीडीपी लीडर ने कहा है कि जब तक क़यादत अवाम से जुड़ी नहीं रहेगी तब तक बामानी हुक्मरानी मुमकिन नहीं है। उन्होंने दोहराया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा राब्ता, एहतराम और तरक्की की पॉलिसी पर काम करती रही है, खासकर दूर दराज और नज़रअंदाज इलाकों के लिए। और गुलजार अहमद डार ने वाजे किया है कि अवामी राब्ता केवल चुनाव तक महदूद नहीं होता, बल्कि ये रोज़मर्रा की परेशानियों के हल का एक मुसलसल अमल है। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी जायज़ मांगों को मुतालिका अफसरान के सामने रखा जाएगा। मकामी लोगों ने इस पहल की तारीफ की और उम्मीद जताई है कि उनकी पुरानी परेशानियों पर हल होगा और संजीदगी से ध्यान दिया जाएगा। बडगाम के खान साहिब के सुखनाग इलाके के लोगों ने एमएलए सैफुद्दीन भट्ट की हिमायत में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया है। यह एहतजाज उस खबर के खिलाफ था जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। एहतजाजियों ने कहा कि इंतजामिया को उन सोशल मीडिया हैंडलर्स पर बैन लगाना चाहिए जो झूठी जानकारी और तशहीर फैला रहे हैं। उन्होंने मीडिया से भी अपील की है कि पब्लिक तौर पर गलत खबरें और नेगेटिव बातें ना फैलाएं, खास करके अहम लीडरान के खिलाफ। मकामी लोगों का कहना है कि इस तरह की अफवाहें समाज में गलत फहमी फैलाती हैं और लीडरान की इमेज को मुतासिर करती हैं। पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करना कानूनन जुर्म है। इसी के तहत अनंतनाग पुलिस ने मुहिम चलाकर पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करते पाए गए लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की है। पुलिस ने कानूनीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर लीगल प्रोविजंस के तहत जुर्माना भी लगाया है। अफसरान ने लोगों से अपील की है कि वह एंटी स्मोकिंग कानून पर सख्ती से अमल करें और पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग ना करें। पुलिस ने कहा है कि इस तरह की मुहिम आगे भी जारी रहेंगी और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से हेल्थ और स्मोक फ्री माहौल बनाए रखने के ताउन की अपील की है। सर की डायरेक्शन पे आज जो हमने ड्राइव चलाई वो इस बात को लेकर थी कि पब्लिक प्लेसेस पे जो स्मोकिंग हो रही है, स्मोकिंग जो है वो एक तो सिर्फ उस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती जो खुद स्मोक कर रहा है, बल्कि जो पैसिव स्मोकर जिन्हें हम कहते हैं, यानी उस धुएं से बाकी लोगों को भी जो है हेल्थ कंसर्न्स हो जाते हैं। इसलिए आज की ये ड्राइव जो है ये कम्प्लीटली इस बात के लिए थी। आज हमने एक छोटी सी ड्राइव की ताकि लोग अवेयर हो जाएं कि पब्लिक प्लेसेस पे स्मोक करना ये बिल्कुल जो है गैर कानूनी है और इस पर आपको फाइन भी हो सकता है। तो शुरू में छोटा फाइन होता है ताकि लोग जो है अवेयर हो जाए और नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करें। और दूसरा इसमें ये चीज़ भी होती है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के 100 मीटर के यार्ड के अंदर आप कोई भी टोबैको प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं। और साथ साथ ये भी था कि माइनर्स को आप जो है सिगरेट या कोई भी टोबैको प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं और उसके तहत भी आपको फाइन हो सकता है। तो ये सारी ड्राइव इसी के लिए आज डेडिकेटेड थी। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पुंछ ने मंडी इलाके में बिजली सारिफिन को बेदार करने के लिए मुहिम चलाई। इस दौरान डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स ने लोगों से वक्त पर बिजली बिल जमा करने की अपील की है। अफसरान ने कहा है कि जो सारिफिन वक्त पर बिल जमा नहीं करेंगे उनकी बिजली कनेक्शन काटे जा सकते हैं। इसके साथ ही लोगों को बिजली का सही और सोच समझ कर इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है। महकमे ने कहा है कि वक्त पर बिजली अदायगी से बिजली फराहमी हमवार रहती है और इलाके में बेहतर सर्विसेज देना मुमकिन होता है। इस बेदारी मुहिम का मकसद सारिफिन का ताउन हासिल करना और बिजली निजाम को मजबूत बनाना है।
इतना है कि स्मार्ट मीटर है, सबको पता चलेगा कि एक्चुअल कंजप्शन क्या आ रही है। ये मीटर जो लगा है वो देख लें, चेक कर लें, एक बार चेक कर लें, जो उनके पास लोड पहले बिल आ रहे थे उससे ज्यादा नहीं आ रही है, वही बिल आ रही है। अगर वो प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, हाँ अगर वो हिडन कुछ छुपा रहे हैं कि हम ये जो हीटर लगा रहे हैं, बॉयलर लगा रहे हैं, वो अलग से चला रहे थे, वो लोड तो आएगा। मगर अगर वो सही लोड चलाते हैं तो वही लोड मीटर दिखाएगा जो उनकी एक्चुअल कंजप्शन होगी। प्रेशर लेने या दबाव आने की कोई जरूरत नहीं है। मीटर कोई भला नहीं है, एक्चुअल एक मीटर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो उसकी एक्चुअल कंजप्शन दिखाएगा। बाकी कोई इसमें अलग से कोई प्रेशर लेने वाली कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। शोपियां के कंसो इलाके में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा देखने को मिला है। रेलवे प्रोजेक्ट के काटे जा रहे फलदार दरख्त काटे जाने से रोजगार पर असर पड़ रहा है। रेलवे प्रोजेक्ट को कहीं और ट्रांसफर करने की मांग की जा रही है। शोपियां के कंसो इलाके के बाशिंदों ने मरकजी सरकार से अपील की है कि यहां चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक दिया जाए। मकामी लोगों का कहना है कि इस मंसूबे से उनकी रोटी को संगीन खतरा पैदा हो गया है। इलाके के लोगों का कहना है कि उनकी मुआशी हालत पूरी तरह से सेब के बागात पर मुनहसिर है। उनका इल्जाम है कि रेलवे लाइन के लिए बड़े पैमाने पर फलदार दरख्तों की कटाई की जा रही है, जिससे सैकड़ों खानदानों का रोजगार मुतासिर होगा। मकामी लोगों ने बताया है कि सेब की खेती ही उनकी इकलौती और मुस्तहकम आमदनी का जरिया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर बागात तबाह हुए तो ये नुकसान हमेशा के लिए होगा और कई परिवारों के पास गुजारे का कोई और रास्ता नहीं बचेगा। इलाके के लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रेलवे प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट पर दोबारा गौर किया जाए और ऐसे मुतबादिल तलाश किए जाएं जिनमें बागात को ज़राई ज़मीन को महफूज रखा जा सके। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोर देकर कहा है कि किसी भी आगे की कार्रवाई से पहले मकामी लोगों में मुकम्मल मशवरा किया जाए। लोगों का कहना है कि तरक्की ज़रूरी है, लेकिन तरक्की के नाम पर लोगों की रोजी रोटी तबाह करना कबूल नहीं है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से भी फौरी दखल देने और उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाने की अपील की है। तो आपको बता दें कि फलदार दरख्त हैं रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट में वो आ रहे हैं और जिसके खिलाफ लोगों ने जोरदार एहतजाजी मुजाहरा भी किया। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए क्योंकि इससे उनकी रोजी रोटी पर खतरा पैदा हो रहा है। गाँव मुलाजिम गाँव सोरी सहर पे टोटल कहें दोस कर मजूर दह सूच खेवान चवान बाकी ना कहें कुल कट पढ़ाई लगान शुरन मेव वसान तमें कनान तमें तथी पोस पोस तथी लागान शुरन पुरन बी मकान बनान खानदर करान बाकी चीज कर रेलवे जरूरत चोट कहें कर गुजारिश गवर्नमेंटस इंसाफ इंसाफ जरूरत कह BJP सठा क्या गुजारिश जरूरत कह जबरदस्त नुकसान गम। जो हमारे इस गांव में ये रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है जिसकी सर्वे हुई है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए, क्योंकि अगर ये इसमें बहुत सारे जो पेड़ है वो कट जाते हैं। 7 लाख 8 लाख से ज़्यादा इसमें सेब के दरख्त आ जाते हैं जो इसके ज़द में आते हैं। अगर ये सेब हिंदुस्तान की शान है तो हिंदुस्तान इस शान को क्यों ख़त्म करना चाहता है। हम जो हमारे यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर में, हम उससे भी गुजारिश करते हैं कि इसको वापस लिया जाए, कैंसिल किया जाए। और जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब है उससे भी पूरी गुजारिश करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए। हमारे नुमाइंदे जुनैद गुलजार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुनैद, क्या जानकारी है? लोग काफी मुखालफत कर रहे हैं और उनके सेब के बागात पर खतरा यहाँ पर बना हुआ है। जब से ये रेलवे प्रोजेक्ट की मंजूरी या फिर रेलवे प्रोजेक्ट की जो निशानदी जिला शोपियान के और पुलवामा के बगीचों से होके गुजरी है, तो तब से लगातार लोग इस चीज को लेकर मुखालफत कर रहे हैं कि हमारे जो है बगीचे में वो रेलवे प्रोजेक्ट जो है मंजूर नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि जिला पुलवामा के अंदर, जिला शोपियान के अंदर काफी सारे प्रोटेस्ट हुए और जिला शोपियान के अंदर भी इन्हीं ने जो है प्रोटेस्ट किया और यही कह रहे हैं कि
ये जो सर्वे की गई है रेलवे को लेकर हमें ये मंजूर नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारे जिंदगी से गुजरते हुए आ रही है और इससे जो है लाखों लोगों की जो रोजी रोटी है उस पर असर पड़ेगा। तो जो है लगातार जिला शोपियान के लोग इस चीज को जो है मुखालफत कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि इसको जो है रोल बैक किया जाए और मरकजी सरकार से अपील की है कि ये रेलवे प्रोजेक्ट हमें जो है मंजूर नहीं है और हमें यहाँ पे इसका कोई अल्टरनेट देखा जाए। जुनैद, इससे कितना बड़ा एरिया मुतासिर हो रहा है? देखिए, जिला शोपियान की या फिर पुलवामा की बात करेंगे तो हजारों की तादाद में लोग या फिर फैमिलियां ऐसे हैं जो इस चीज से मुतासर होंगे और लाखों करोड़ों का जो है नुकसान होगा। या फिर अगर हम सेब की बात करेंगे तो ये जो है लाखों करोड़ में नुकसान देते हैं इन एरियाओं में। हब आप जो है हॉर्टिकल्चर ये एरिया माना जाता है, काफी जो है अराजी पे मुश्तमिल बागात है, तो उन्हीं से होकर ये गुजरते हैं। लोग जो है कह रहे हैं कि इस चीज का अल्टरनेट निकाला जाए, इस चीज का मुतबादिल निकाला जाए जहाँ से लोग बच जाए, जहाँ से लोगों की रोजी रोटी ना छीन जाए, जहाँ से बगीचे से ना फंसे, वहीं से रेलवे प्रोजेक्ट जो है निकाला जाए। और उनने लगातार मरकजी सरकार से अपील की है कि ये प्रोजेक्ट जो है किसी दूसरे अल्टरनेट एरिया से लिया जाए जहाँ से हजारों करोड़ की जो इकोनॉमी है वो बच जाए। जी जुनैद, अब तक इस प्रोजेक्ट के तहत कितने पेड़ों को काटा गया है? देखिए, फिलहाल इस चीज को पेड़ों को फिलहाल काटा नहीं गया है। फिलहाल जो है मार्केटिंग ही की गई है और फिलहाल जो है निशान भी की गई है। जब इस चीज की बाकायदा तौर पर मंजूरी होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें जितने भी पेड़ आएंगे तो उनको काटा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है अभी तक कोई भी काटा नहीं। मंजूरी दी गई है उन्हीं के अंडर जो है यहाँ से ही रेलवे प्रोजेक्ट गुजरा। तो जब ये सर्वे की गई तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर जो है पेड़ आते हैं और जाहिर सी बात है कि लोग परेशान है सर्वे के अंदर जो है काफी ज्यादा पेड़ इसमें आते हैं। जी जुनैद, अब जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग मुखालफत कर रहे हैं, पेड़ ना काटे जाने की अपील कर रहे हैं लगातार, तो क्या कुछ इसको लेकर बयान सामने आया है या इस पर दोबारा से गौर करने को लेकर कोई मंसूबा बन रहा है? देखिए, लगातार लोग जो है इस चीज को अपील कर रहे हैं कि हमें ये मंजूर नहीं। अगर हम यहाँ के सियासी पॉलिटिकल लीडर, एमएलए या फिर दीगर जितने भी अपोजिशन पार्टी थे वो लगातार उनके हमरा जा रही है और वो भी यही मांग कर रहे हैं कि मरकजी सरकार से कि ये जो है आप इस चीज को देख लीजिए और इसको रोल बैक कीजिए। लेकिन फिलहाल न सिर्फ मरकजी सरकार, यहाँ की सरकार का भी कोई इसमें बयान सामने नहीं आया है इस चीज को देखने के लिए। लेकिन लगातार लोग इस चीज को लेकर मुजाहिरा कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर इस चीज को लेकर मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से या फिर मरकजी सरकार की तरफ से कोई भी बयानबाजी के मुतालिक अभी तक नहीं आई है। जी जुनैद, इस एहतजाज तो हो रहा है और प्रोजेक्ट पर अगर ये काम होता है तो तकरीबन कितने खानदान वो होंगे जिनकी रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी बताया कि हजारों की तादाद ऐसे फैमिलीज है जो इस पर मुतासिर है। जिला शोपियान की बात करेंगे तो जिला शोपियान हॉर्टिकल्चर हब ही माना जाता है और जहाँ से रेलवे प्रोजेक्ट गुजरता है वो जो है हॉर्टिकल्चर हब माना जाता है जिला शोपियान का, जहाँ से जो है तकरीबन सभी लोग जो है इसी खेती बाड़ी से मुनसिर है। देखिए, अगर हम घर के मुताबिक देखा जाए तो घर के मुताबिक जो है हजारों होंगे, लेकिन अगर हम अफराद के मुताबिक देखें तो अफराद के मुताबिक जो है ये लाखों ऐसे अफराद हैं जो इसकी रोजी रोटी के लपेट में आते हैं और इस रेलवे की जद में आएंगे और लाखों की तादाद में लोग ऐसे इसके मुताबिक होंगे। जी, अब आगे किस तरह से लोगों का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? अगर इनके मुतालबात को अभी नहीं सुना जा रहा तो किस तरह से इस प्रोटेस्ट को और शदीद किया जाएगा? देखिए, लोग इस चीज को लेकर मुखालफत जो है लगातार करते आ रहे हैं। इस चीज को लेकर मुजाहिरा लगातार करते आ रहे हैं। हम आए देखते आ रहे हैं कि एक ना एक जो है अलग ना अलग गाँव इस चीज को लेकर मुजाहिरा कर रहा है। जाहिर सी बात है कि आगे भी जो आने वाले वक्त में और जो है मजीद मुजाहिरे या और लोगों की तरफ से जो है मुखालफत देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, लगातार मुखालफत यहाँ देखने को मिल रही है क्योंकि जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर वो सेब के बागात को नुकसान पहुंचाएगा। अब देखना होगा कि क्या इंतजामिया की तरफ से इस प्रोजेक्ट को लेकर दोबारा से गौर किया जाएगा, क्या लोगों की परेशानियों का हल किया जाएगा, क्या कुछ उसका नतीजा निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद इन तमाम जानकारी के लिए।
और आपको बताएं कि कश्मीर सदियों से डाइवर्सिटी में यूनिटी के लिए जाना जाता है। ये खासकर सूफी संतों और मजहबी लीडरान की तालीम की वजह से है, जिन्होंने लोगों को अमन, टॉलरेंस और एक दूसरे के साथ मेलजोल का पैगाम दिया। आज भी सूफी रिवायती कश्मीर के समाज और सकाफत में गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये प्यार, इंसानियत और भाईचारे का पैगाम नस्लों तक पहुंचाती रही हैं और आज भी इज्तिमाई हम आहंगी बनाए रखने में मदद कर रही हैं। इसीलिए अब कई इजलास और बेदारी प्रोग्राम पूरे कश्मीर में प्रोग्राम किए जा रहे हैं। इसका मकसद खासकर नौजवानों को सूफी अक़दार की अहमियत के बारे में बताता है ताकि समाज पुरअमन माहौल में इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव बने। प्रोग्राम में स्पीकर्स ने जोर दिया कि सूफी रिवायत को महफूज और जिंदा रखना ज़रूरी है ताकि कश्मीर में आपसी एहतराम और समाजी हम आहंगी मजबूत हो सके। ये आज के डेट पे जो हुकूमत के बहुत बड़े ऑफिसर ने बरमला इजहार किया कि आज तीन सालों में 3.5 सालों में 30 से ट्रिपल ये इसमें ड्रग्स में दूसरी चीज़ों में बच्चे मुलविस हो रहे हैं। ये एक अलमिया है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो हमारी गुजारिश रहेगी बेसिक सजादा नशीन हज़रत सुल्तान आरिफीन और हमारी गुजारिश है कि सबसे पहले जो इतने भी उस्ताद किराम है, औलिया किराम के साथ जो वाबस्ता है सबसे पहले उन्हें, उसके बाद उलमाए किराम, उसके बाद वालिदैन, उसके बाद उस्ताद किराम, उसके बाद NGOs जो वेलफेयर कमेटी के सरबराह रहते हैं, इंतजामी, उनको इस चीज़ के लिए काम करना पड़ेगा क्योंकि जो हालात बने हुए मतलब इसमें बहुत इस वक्त पूरा शोभ दौर इस हवाले से। उधमपुर में अब नशे के खिलाफ नौजवानों ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। नशे के बढ़ते खतरे को देखते हुए नौजवानों ने सहायक दल नमक नाम से एक ग्रुप बनाया है जो लोगों को बेहतर करने के लिए सड़कों पर उतर आया है। ये नौजवान हर चौक चौराहे पर नाटक के जरिए नशे के साइड इफेक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हैं ताकि समाज इस बीमारी को समझ सके और वक्त रहते इससे बचाव कर सके। नौजवानों का कहना है कि नशाखोरी जम्मू कश्मीर के लिए एक लानत बनती जा रही है और इसका सबसे बड़ा शिकार नौजवान तबका हो रहा है। अब सिर्फ इंतजामिया नहीं बल्कि समाज को भी आगे आकर इसका मुकाबला करना होगा। नशा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बुरी लत जो है बन चुका है और कहीं ना कहीं समाज को जो है वो खत्म कर रहा है और इसी को लेकर कई तरह से प्रयास जो है सरकार और प्रशासन जो है वो जगह जगह पर प्रयास करती है कि लोगों को इस नशे से दूर किया जाए, युवाओं को इस नशे से दूर किया जाए। कई तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाए जाते हैं, कई तरह के कार्यक्रम करवाए जाते हैं ताकि युवा जो है उनसे दूर रखे पाए। लेकिन उधमपुर में एक चीज सामने निकल करके आई है कि ये यूथ है, ये युवाओं का एक दल है, सहायक दल बना हुआ है जो लगातार अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हर चौक चौराहे पे जाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हालांकि ना ये प्रशासन की तरफ से हो रहा है ना ये किसी और की तरफ से हो रहा है, ये युवा खुद अब सड़कों पर है क्योंकि जिस तरह से नार्को टेररिज्म लगातार जम्मू कश्मीर में पैर पसार रहा है उसको लेकर अब ये युवा जो है वो सामने आया है। हम इन युवाओं से बात करेंगे कि आखिर किस तरह से ये सोच बनी और क्यों ये लोग लगातार इनसे यहाँ पर इस तरह के नाटक करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आखिर क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज इनकी तरफ से? जी नाम बताएं, ये बताएं। सहायक दल नाम दिया गया और लगातार पिछले कई हफ्तों से देख रहे हैं कि आप इस तरह के कार्यक्रम करके लोगों को इस जो नशा है इससे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि युवाओं में जिस तरह से ये बीमारी जो है लगातार फैलती जा रही है और कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी जो है वो खत्म हो रही है। क्यों सोचा? क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि प्रशासन ही है जो वो इस पर कहीं कार्यक्रम करवा दे तो करवा दे, आम नागरिक जो था वो जागरूक नहीं हो पा रहा। जी मेरा नाम सतवीर सिंह है। हमने भाइयों ने मिलकर एक सहायक दल के नाम से एक प्रयास स्टार्ट किया है। हमारा उधमपुर जो है वो चिट्टा मुक्त हो। हमारा जो पुलिस प्रशासन है, SSB जी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और कुछ प्रॉपर्टी सीज भी कर रहे हैं जो ड्रग पैडलर है। बट हमारी भी मुहिम है कि हम मोहल्ले वाइज मोहल्ले जाएं, लोगों को जागरूक करें और जिनके बच्चे चिट्टा लेते हैं उनको बोलें कि वो बाहर आएं और उनको रिहैब के लिए प्रयास करें जिससे कि चिट्टा मुक्त हमारा उधमपुर हो। ये हमारा सहायक दल का ये प्रयास है, हर घर तक पहुंचना। जी किस तरह से देखते हैं अगर ये बीमारी इसको नहीं रोका गया, नहीं खत्म किया तो आने वाली नस्लें जो है उनको किस तरह से देखते हैं? आपको क्या मैसेज उनके लिए?
बिल्कुल सही बात है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि देखो पूरे हिंदुस्तान से पहले पंजाब शिकार हुआ, अब जम्मू कश्मीर है, और हमें तो फिलहाल अभी हम उधमपुर रहते हैं। हमारा प्रयास है कि हमारा जो उधमपुर है वो बिल्कुल नशा मुक्त हो, और खास करके चिट्टा। तो जो हमारी युवा है, लड़के हैं, 2.5-3 साल जब मैक्सिमम जो उम्र है ना जो चिट्टा करता है, 2.5-3 साल के बाद मरना ही मरना है। तो यही हमारा प्रयास, क्योंकि जो युवा, हिंदुस्तान हमारा युवा देश है, तो ये एक सोची समझी साजिश है जो युवाओं को कमजोर किया जा रहा है। जब युवा ही कमजोर हो जाएगा तो देश कहां से युवा रहेगा। तो इसलिए सबसे हमारी यही अपील है कि चिट्टा करना छोड़ दें, और जो भी आपके आसपास दिखता है तो उसको रोकें। पुलिस तो प्रयास कर रही है, हमको भी आगे आना चाहिए सबके लिए। जी, ये लगातार यहाँ पर ये जो प्रयास जो है इनकी तरफ से किया जा रहा है, अब ये देखना है कि ये प्रयास आगे भी इनका चलता है, इसी तरह से चलता है, या फिर कहीं ना कहीं जाकर ये थमता है। जी अमन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि सहायक दल के आप भी एक कहें तो मेंबर हैं, लेकिन किस तरह से ये सोच आई और किस तरह से देखते हैं नार्को टेररिज्म को आप, खास करके जम्मू कश्मीर की बात? विक्रम जी, जैसे कि आपने देखा, हम उधमपुर की बात करेंगे कि पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा डेथ्स जो है वो चिट्टे की वजह से हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जिनके घर में ये त्रासदी हुई है वो कभी भी सामने आकर ये नहीं कहते कि इस कारण से हमारे बच्चे की मौत हुई है। जो सबसे बड़ा कारण है चिट्टे के नहीं रुकने का, चिट्टा का जो एक चिट्टे की खौफ है, वो जब तक युवा पीढ़ी के मन में नहीं होगा, बच्चों के मन में नहीं होगा, तो इस चिट्टे को रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। और ये जो हमने सहायक दल बनाया, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों के घरों तक पहुंचे, और खासकर मातृशक्ति और जो हमारी बहनें हैं जो ज्यादातर जो है इन चीजों को छुपाती हैं, हम चाहते हैं कि वो खुले होकर, क्योंकि एक माँ को अपने बच्चे का सबसे ज्यादा पता होता है, वो खुलकर सामने आए और कहें कि मेरा बेटा इस नशे का शिकार है और उसको बचाने के लिए वो आगे आए। यही एक तरीका है, क्योंकि एक आम आदमी चिट्टा तस्कर से नहीं लड़ सकता। पुलिस का अपना एक पार्ट है, पुलिस अपना पार्ट जो है वो अदा कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो सोशल अवेयरनेस है। वो एक आम आदमी का अवेयर होना है कि ये चिट्टा जैसा जो जहर है, अगर एक बार आपके बच्चे के जीवन में आ गया तो सिर्फ आपके बच्चे को नहीं, आपके परिवार को, आपकी पुश्तों को खत्म करके रख देगा। बच्चा इस नशे की जो लत के अंदर आकर, क्योंकि एक बहुत ज्यादा महंगा नशा है, चोरी चकारी में भी चला जाता है और सोसाइटी का माहौल जो है वो गंदा हो जाता है। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से चिट्टे के जो आदी हैं, बेसिकली उन्हें कल्प्रिट समझा जाता है, हम चाहते हैं कि वो कल्प्रिट नहीं, एज ए विक्टिम जो है उन्हें ट्रीट किया जाए। और प्रशासन की भी इसमें मदद चाहते हैं कि लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को इस बारे में बताने के लिए कि चिट्टा जो है सोसाइटी का एक नुकसान कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये नार्को टेररिज्म का सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि जैसे मेरे भाई ने बताया कि हिंदुस्तान एक युवा देश है, तो किसी भी देश को खत्म करने के लिए उसके युवा को खत्म करना सबसे जरूरी होता है। और इस चिट्टे के सहारे नार्को टेररिज्म फैलाया जा रहा है और हमारे युवा शक्ति को खत्म किया जा रहा है। तो वाकई ये कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है कि अगर खुद आम नागरिक जो है वो जागरूक होता है और उस मुहिम में आकर सामने आकर सड़कों पर लड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये जो नार्को टेररिज्म है वो खत्म हो सकता है और हमारा देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर नार्को टेररिज्म पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन, सरकार, पुलिस काम तो कर रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं युवाओं को भी जागना होगा और इस पहल के साथ कहीं ना कहीं उन्हें भी सामने आना होगा। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं विक्रम मंची, उधमपुर। रामबन जिले के बनिहाल इलाके के चरील गांव के रहने वाले वहीदुर रहमान ने ब्लू रिवोल्यूशन मंसूबे के तहत मछली पालन को अपनाकर खुद एतमादी की मिसाल पेश की है। साल 2017 में महदूद जानकारी और वसाइल के साथ शुरू किया गया ये काम आज वाहिद के परिवार के लिए मुस्तकिल रोजगार का जरिया बन चुका है। साथ ही उन्होंने इलाके के दीगर लोगों को भी रोजगार मुहैया कराया है। फिशरीज डिपार्टमेंट की लगातार मदद, रहनुमाई और ताउन से वहीद ने अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। हाल ही में महकमे ने उन्हें 3 लाख रुपए की लागत वाली एक और फिश फार्मिंग यूनिट मंजूर की है, जिस पर 50% सब्सिडी दी गई है। वहीदुर रहमान ने कहा है कि सरकारी मंसूबे की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है ताकि लोग उनका फ़ायदा उठा सकें। उन्होंने बताया कि सरकार और फिशरीज डिपार्टमेंट के ताउन से ही उन्हें कामयाबी मिली है। फिलहाल वहीद को मछली पालन यूनिट्स चला रहे हैं, जिनमें 2 मछली पालन यूनिट्स चला रहे हैं, जिसमें से 4 से 5 लोगों को रोजगार मिल रहा है और कई परिवारों की जिंदगी में मुस्बत बदलाव आया है। शुक्रगुजार हूँ फिशरीज डिपार्टमेंट का, जिन्होंने मुझे स्कीम दी, जो 2016 से मैं ये काम कर रहा हूँ। इसमें मुझे डिपार्टमेंट से काफ़ी अच्छा ताउन मिला। उनके पास एक स्कीम आई थी ब्लू रिवोल्यूशन के तहत, मैंने जो है रेसवे बनाया था।
तो डिपार्टमेंट ने मुझे इसमें काफ़ी ताउन किया ताकि मैं अपना रोज़गार शुरू कर सकूँ। मुझे भी इस फील्ड के बारे में कोई जानकारी इतनी नहीं थी, लेकिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट के फील्ड अफसरान थे वो यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन आए और हमारी रहनुमाई की कि ये काम कैसे करना है, इसमें कैसे मेहनत करनी है, कैसे सरंजाम देना है ये काम। तो इंशाल्लाह मुझे इसमें जो है अच्छा फ़ायदा हुआ जी। मैंने भी खूब मेहनत की, लेकिन इन्होंने जो मुझे गाइडेंस की, साथ साथ डिपार्टमेंट के अफसर ने, फील्ड स्टाफ, तो मुझे इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। ये हमने सर 2017 में खोला था ये फार्म, और फिशरी वालों का भी बहुत इसमें ताउन रहा, उनने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमें, और हम भी अब 2017 से इसको ये काम चला रहे हैं। मैं भी काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है इसमें। और आजकल जो जॉब वगैरह नहीं मिलती है, बेहतर है अगर कोई काम आज से हम शुरू करें, आगे जाके उसमें बहुत प्रॉफिट, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। हमें भी बहुत फ़ायदा मिला इससे, और हमारा अच्छा दिन चल रहा है, अच्छा कर रहे हैं। डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, उससे उनके हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनिहाल के चरील पंचायत में। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हो कई फिश पॉन्ड जो है वो बने हुए हैं। यहाँ पे एक शख्स है चरील पंचायत से जो ताल्लुक़ रखता है, वहीदुल रहमान। उन्होंने 2016-17 में फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ बात करके जो है एक फिशरीज यूनिट यहाँ पे खोला, जिसकी कॉस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो 3 लाख रुपए थी। 3 लाख में से 50% जो है उनको सब्सिडी मिली, और अपनी मेहनत और लगन से वो आज 2025-26 में यहाँ तक पहुँचे। कई 3 और 4 पॉन्ड उन्होंने अपने लिए यहाँ पे तैयार किए हैं, और इस बनिहाल डिस्ट्रिक्ट रामन में जो ट्रॉट फिश है उनके पास जो है दस्तयाब होती है। न सिर्फ बनिहाल में और बनिहाल के बाहर से भी अब उनके पास डिमांड आने लगी। और इस वक्त जब उन्होंने मेहनत करी और डिपार्टमेंट ने उनकी मेहनत देखकर जो है और एक यूनिट उनको दे दिया, फराहम किया, जिसकी वजह से अपना रोजगार वो यहाँ कमाते हैं। न सिर्फ वहीदुल रहमान यहाँ पे अपने लिए रोजगार कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, बल्कि मजीद 3 से 4 लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि अगर सही तरीके से एक नौजवान सरकारी जितनी भी स्कीमें हैं सही तरीके से उनका इस्तेमाल करेगा, अगर वो मेहनत करता है, तो इन स्कीमों का फ़ायदा उठाकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने साथ साथ और कई लोगों के लिए रोज़गार खड़ा कर सकता है। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए बनिहाल रामन से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।